हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के सामने है। इसमें 3 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, उस नोटिस के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है और उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और उसने बोला है कि ये जो वैकेंसी चल रही है 2019 वाली या जो 2018 वाली वैकेंसी हुई थी वो स्पेशल क्लास की वैकेंसी है। मतलब हमने स्पेशल कैटेगरी में उसको डाल के उसमें 10th वालों को एलिजिबल करवाया है, लेकिन हम आगे 10th वालों को एलिजिबल नहीं करवाएंगे। तो मेरे पास आज 3 पॉइंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि इस बार नौकरी लेना क्यों जरूरी है, और दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए यह रहेगा कि अगर आपने इस बार नौकरी नहीं ली तो आपके साथ क्या हो सकता है, और तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए यह है कि किस तरह से जिन लोगों का 3rd फेज और 4th फेज में एग्जाम है विद इन अ वीक वो अपने 10 से 15 मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है। अगर आपने स्मार्ट अप्रोचेस अपना ली तो कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑफिशियल नोटिस की कि वो ऑफिशियल नोटिस कहां आया हुआ है, और एक पॉइंट और कि इस बार जॉब लेना इतना आसान क्यों है। मैं उन पॉइंट्स पे बात करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की आंखें कम से कम इस टाइम पे जरूर खुल जानी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत बुरी सिचुएशंस आने वाली हैं। आप लोग इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे, जितना जल्दी आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी उतना ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले मैं नोटिस पढ़ता हूं कि रेलवे का नोटिस आया कहां है। ऑथेंटिसिटी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR आप डालेंगे तो वहां पे 6 नंबर का पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप। ये वेबसाइट है बेस्ट सेंट्रल रेलवे की। इसमें देखो 57वां पॉइंट चल रहा है। ऐसे यहां पे जब 6वां पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बोला है, ये नोटिस है जिसे मैं अभी टेलीग्राम पे भी सेंड करूंगा आप लोगों को, और इसका लिंक दूंगा मैं वेबसाइट का नीचे। आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिलेंगी। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाद क्या मतलब इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को अपने मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं यार, अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया, आज भी मैं कह रहा हूं जो बच्चे पहले से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उस बच्चे का कंटेंट 80 से 90% फंस रहा है, और बाकी जो बच्ची कुछ कसर थी वो टेस्ट सीरीज ने पूरी कर दी है। तो बच्चा कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसको पूरा का पूरा कंटेंट फंस रहा है। अब चलिए बात करेंगे सबसे पहले यहां कि किस चीज की बात है। अब देखिए यहां पे ये जो नोटिस है इसमें क्या बोला गया है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ध्यान आकर्षण रेलवे लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। उसमें क्या बोला है, सबसे पहले मैं इन्हीं की लैंग्वेज पढ़ देता हूं, बाकी मैंने यहां लिखा हुआ है इन शॉर्ट। देखिए उन्होंने बोला है रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और SNT मतलब सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभागों तथा कैटरिंग विभाग में भी देख लो। अब आप सुन लो, चलो इंजीनियरिंग की बात होती तो ठीक है, कैटरिंग के अंदर भी मैट्रिक्स में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए 10वीं के साथ, या फिर आप लोगों के पास ITI के साथ 10वीं होनी चाहिए। मतलब 10वीं की हो और ITI की हो, या 10वीं के बाद आपने NCVT के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है अप्रेंटिसशिप का वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके आगे का पॉइंट सुनिए। हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2018 और 19 के तहत फरवरी 2018 में और मार्च 2019 में प्रकाशित जो उन्होंने रिक्तियों की सूचना दी उसके अंदर छूट देते हुए 10वीं पास को या ITI को, मतलब कहने का मतलब यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं रख दी थी, लेकिन अब जनसाधारण को वो सूचित कर रहे हैं कि ऐसा आगे हम नहीं करेंगे। देख लो ये उसने लिख के दे दिया है, और अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आ रही है कि वो क्यों बोल रहा है ये बात, तब आप लोगों को फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस बार जॉब लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे लिखा है जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था के क्या बोल रहा है, केवल एक विशेष व्यवस्था के तहत दी गई थी तथा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना 2018 और 2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही एलिजिबल थी। ये सुन लो आप, आगे नहीं रहेगी। इसके आगे उसने बोला है रेलवे में तकनीकी विभागों, यानी कि जो ऊपर डिपार्टमेंट बोले थे पे मैट्रिक्स लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी
के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? या तो आपके पास 10th पास होने के साथ साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी होना चाहिए, या आपके पास 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। अब आप लोगों की शायद थोड़ी सी आंखें खुली हो कि अगर चांस मिला है, नहीं तो देखो अभी आप 50 रुपए 100 रुपए का लालच कर रहे हो, उसके बाद आप 20-20 हजार रुपए जाके आईटीआई में घुसाना, 2-2 साल आईटीआई में बर्बाद करना, और फिर नौकरी कौन सी मिलेगी? यही नौकरी मिलेगी ग्रुप डी की, और इसका भी पता नहीं है कि 1 लाख वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। मतलब आप लोगों का कितना टाइम बर्बाद होने वाला है ये आप नहीं समझ रहे। 2 साल आप आईटीआई कॉलेज में जाओगे ग्रुप डी की नौकरी के लिए कि साहब मुझे ग्रुप डी की नौकरी चाहिए इसलिए मैं आईटीआई कर लूं। चलो ठीक है, आईटीआई कर ली, फिर क्या गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा? उसके बाद बहुत सारे आईटीआई वाले बच्चे भी तो होंगे ना, सिर्फ आप ही तो धुरंधर नहीं हो ना कि आईटीआई कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर इस टाइम पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एनसीईआरटी के बुक लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आरएस अग्रवाल का मैथ लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो उधार ले लो, चाहे जो कर लो, लेकिन इस बार सिलेक्शन ले लो, बाद में दे देना जिसको देना होगा। अदरवाइज आप लोग समझ नहीं रहे हो कि इस टाइम पे आपका 1 रुपए का लालच आपको हजारों रुपए का नुकसान कराएगा, साथ में आप लोगों का इतना सारा टाइम गवा देगा। आगे टेक्नोलॉजी को आप समझ नहीं रहे हो, मैक्सिमम काम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहे हैं। अब रेलवे भी कितना रिक्रूटमेंट करेगी बताओ? 2-2.5 लाख से ज्यादा पद उसने निकाल दिए हैं, फिर भी वो निकालेगी ही। लेकिन एक बात बताओ, जब काम किसी मशीन से हो रहा है तो क्यों एम्प्लॉय रखे जाएंगे? एक मशीन 10 लोगों का काम छीन ले रही है, एक मशीन 50 लोगों का काम छीन ले रही है, तो बताओ उस मशीन को चलाने वाले तो 3 ही लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा 3 शिफ्टों में, तो बाकी जो 47 लोग बचे उनका काम कहां गया? तो आप लोग इस चीज को समझ लो, बार बार मैं कह रहा हूं। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ड्रोन, अभी आपको मजाक लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा। देखना आने वाला कुछ ही सालों में, 4 से 5 साल 10 साल में ड्रोन से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी, सारे डिलीवरी बॉयज की नौकरी चली जाएगी। साथ में ड्राइवरलेस ट्रेन आ ही रही है, ट्रेनों को तो छोड़ ही दो, ये बात मैं हर बार कहता हूं, ड्राइवरलेस कार आ जाएंगी, ये सारे ड्राइवर इधर उधर हो लेंगे। अब बताओ नौकरी बची कहां फिर? और ये तो सिर्फ एक चीज है, ऑटोमोबाइल पूरी इंडस्ट्री जहां पे लोग काम करते थे आज रोबोट काम कर रहे हैं। ये बात मैं कब से कहता आ रहा हूं, लेकिन आपको अकल नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो चलिए छोड़िए। अब बात करते हैं इस बार सिलेक्शन लेना क्यों आसान है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं। 2019 में वैकेंसी आई थी ना, 2019 से पहले देखो 2018 में बहुत सारे लड़के लग चुके थे ग्रुप डी के अंदर, एएलपी के अंदर, जेई के अंदर, जीडी के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर, ये सब वैकेंसीज उन्हीं लड़कों का फॉर्म था यहां पे ग्रुप डी में, इसीलिए इतनी अपसेंट भी देखने को मिल रही है। तो मैक्सिमम लड़का जो टैलेंटेड था 2018-19 तक का, वो इधर उधर लग चुका था। उसके बाद जो क्रीम तैयार हुई, आपको उससे तो लड़ाई नहीं करनी। जिन लड़कों ने फॉर्म भरा था, मतलब जो आप, बस वही लोग लड़ रहे हो यहां पे। आपके बीच में से जो क्रीम थी वो 2018-19 में निकल गई, और अभी भी जो आपके बीच में क्रीम भरी हुई है वो एनटीपीसी में निकल जाएगी। तो आपके पास तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। 1 लाख पद शायद ही कभी देखने को मिलेंगे। रेलवे ने आप लोगों के लिए इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है, तो इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, मजे में मत आओ। अगर आप 7 से 10 दिन में पढ़ लिए ना, मैं बताता हूं अभी देखो क्या क्या करना है आप लोगों को लास्ट टाइम पे, और एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी देने वाला हूं मैं, और ये लिख के दे सकता हूं मैं कि जितना टाइम आप लोगों को मिल रहा है ना, किसी का पेपर 16 सितंबर को है, किसी का 20 सितंबर को है, मतलब 20-20 दिन मिल रहे हैं आप लोगों को, और कब से एग्जाम चल रहा है। अगर आपने सिर्फ जो पेपर आ रहे हैं वो पेपर भी सही से कर लिए, एक एक क्वेश्चन के अंदर से आप निकल गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मैथ्स रह जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपकी रीजनिंग रह जाएगी, क्योंकि सारी चीजें सेम पैटर्न पे आ रही हैं। चलिए पहली शिफ्ट में मान सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट का अंदाजा नहीं था, इनइक्वालिटी का अंदाजा नहीं था, आपको तो अंदाजा है ना। अगर आप इसके बाद भी नहीं पढ़े फिर तो नाइंसाफी हो रही है ना, फिर तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो ना। जब आपको पता है सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, आपके पास 20 दिन है, क्या आपसे 20 दिन में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा? क्या आपको इनइक्वालिटी कंप्लीट नहीं होगी? जो ग्रुप डी के लेवल की आ रही है, इतनी तगड़ी तो नहीं आ रही है, और कोई हवा तो है नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। 20 दिन 10 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है किसी भी सिलेबस को निपटाने के लिए, और आप लल्लू नहीं हो, इतने टाइम से पढ़ रहे हो। और जो बच्चा इस चैनल पे है उस बच्चे को तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, भाई तेरा 80% से ज्यादा पेपर तो तेरे टारगेट से ही फंस रहा है।
80% से ज्यादा पेपर। बात रही 10% 15% की, देखो 5% को इग्नोर करो आप, 95% को छोड़ो, मतलब 5% को छोड़ो, बाकी कसर टेस्ट सीरीज ने पूरी कर दी है। डेली आप लोगों के पास टेस्ट जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, कोई बच्चा 17 अगस्त से लेकर अब तक टेस्ट दे रहा है और वो डेली आप लोग एनालिसिस करते होगे, मुझे नहीं लगता कि वो 90 से ज्यादा क्वेश्चन उसके बना पा रहा हो, मतलब मैक्सिमम बच्चा वो 90 क्वेश्चन बना ही पा रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो बच्चा 17 अगस्त से टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा है, जो हम डेली 5 टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट शिफ्ट के 40 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन साइंस और जीके के हम डेली प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा तीनों शिफ्टों का निचोड़ मैथ्स का आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, रीजनिंग का आप लोगों को निचोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा डेली इन 200 क्वेश्चंस को करके जा रहा है, मैं तो डेली देख रहा हूं जो पेपर आता है वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर से ही पेपर आ रहा है। आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी आंखों से जाके देखिए। एक बार जाइए, मैं ये नहीं कह रहा आप गाली देके आइए। अगर आपको लगता है कि साले ने झूठ बोल दिया, बोल रहा हूं मैं, तो आप गाली देके आइए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एक बार किसी बच्चे ने, देखो अभी आपके पास इतना टाइम है, आप एक देखिए 15 20 60 65 टेस्ट फ्री हैं। आप स्टार्टिंग के 17 अगस्त के, 18 अगस्त के, 22 अगस्त के टेस्ट फ्री वाले ही लगा के देखो, और फिर उसके बाद कल जो पेपर होगा उसकी फर्स्ट शिफ्ट उठा के देखो। मैंने तो नहीं बनाई ना वो वाली शिफ्ट, उस शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैच करा लो उन क्वेश्चन से, क्या मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर उसमें आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन ना मिल जाए, फिर आके कहना कि भैया मैच ही नहीं करा। रोज डेली चीजें रिपीट हो रही हैं, रोज डेली, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। जो पहले दिन से देखने को मिल रहा है वही चीजें देखने को मिल रही है। तीसरे फेज में कुछ चीजें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तीसरे और चौथे फेज में पूरी मुझे उम्मीद लग रही है कि वो 9th की एनसीईआरटी की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ही चीज पे लिपटा रहे। अब वो एक ही चीज पे लिपटा हुआ है तो पूरा चांस है कि वो 9th की एनसीईआरटी की ओर रुख करेगा। और 9th की एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्लस विद मार्किंग लेक्चर भी, लेक्चर तो मैंने दे दिए, विद मार्किंग आप लोगों को चीजें एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अभी आप लोगों के पास टाइम है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है या अगर आपको लगता है कि मैं अपने लिए कह रहा हूं तो प्लीज आप मत करिए डाउनलोड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो मैं गारंटी के साथ इस चीज को कह सकता हूं कि कोई बच्चा 17 अगस्त से लेके टिल नाउ, जब तक भी पेपर हुए अब तक के सारे टेस्ट लगा ले और उनके सॉल्यूशन को एनालाइज कर ले अच्छे से, उसका पेपर बाहर नहीं जाएगा। यह निश्चित लिखी हुई बात है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग चेंज नहीं होगी, चाहे वो थर्ड फेज आ जाए चाहे फोर्थ फेज आ जाए। सिर्फ काउंटिंग्स ऑफ फिगर नहीं पूछ रहा था, वो चीज पूछना शुरू कर देगा। बाकी सारी की सारी चीजें आप लोगों की सेम रहनी है मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर। बात रही साइंस की, तो साइंस में आप लोगों को मैं बता दूं, बायो वो पहले से ही टच कर रहा है, 9th की भी 10th की भी, उसमें वो ज्यादा चेंजेस करेगा नहीं। लेकिन फिजिक्स का मैं कह सकता हूं कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी उसने 10th की पकड़ी हुई है, तो उसको वो 9th की ओर शिफ्ट कर जाएगा। और उसमें भी बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। आपको विद मार्किंग पीडीएफ दी गई है, इसलिए जो जिनका थर्ड फेज और फोर्थ फेज में एग्जाम है उन लोगों से मैं हिदायत दे रहा हूं कि भैया आप जो प्रीवियस ईयर हो रहा है उससे तो आपकी 10th की चीजें प्रिपेयर हो ही गई, लेकिन आप थोड़ा सा 9th की तरफ भी झुक के रहिएगा, मतलब थोड़ा सा अपना रुख रखिएगा। लग तो रहा था कि सेकंड फेज में कुछ कर देगा, लेकिन सेकंड फेज में उसने नहीं किया है। तब भी हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस बच्चे ने टेस्ट लगाए हैं सारे के सारे। इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करना है तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, प्ले स्टोर से वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं। आप टेक्स्ट बुक पे या कोई भी एप्लीकेशन जो आपको रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही है एग्जाम के, तो आप उससे पेपर लगाइए, मतलब उससे क्वेश्चंस लगाइए। और दूसरी चीज, सिर्फ देखिए मत कि इस वाले सर ने करा दिया, हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं भाई, करके देखना है वो क्वेश्चन। इसीलिए आपको ऑथेंटिक क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज बना के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि आप यहां लगा के देख लो जो क्वेश्चन आया था क्या वो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जब एग्जाम से निकल के आएंगे ना तो आप कहेंगे सच में सर, मतलब बहुत सारी चीजें उससे फंस गई। और कोई भी बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आप बचा लो, एनसीईआरटी मत लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मत लो, टेस्ट सीरीज लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, कुछ मत करो,
जो पढ़ा है बस उसी चीज को पढ़ते रहो, फिर उसके बाद रोना। पढ़ना तो है ही, जो चीजें अब तक पढ़ी है उनका रिवीजन तो करना ही है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट चीजें आ रही हैं तो आप उस चीज को इग्नोर मत करिए। अगर आपको कोई भी बंदा, मैं छोड़ो, कोई भी बंदा अगर आप लोगों को जितनी भी चीजें एग्जाम में आई है उन्हें एक जगह कलेक्ट करके अगर दे रहा है तो आप क्यों नहीं देखते उस चीज को? उसने मेहनत की है सारी की सारी और आपको निचोड़ मिल रहा है, तो अपना टाइम बचाओ और उस चीज को दो। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पीडीएफ देख लो, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, एप्लीकेशन में देख लेना जाके, पीडीएफ भी डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए मैंने पीडीएफ बनवा दिए, मैथ्स की भी, रीजनिंग की, वो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज है, पीडीएफ से भी 100 गुना अच्छा है कि आप टेस्ट लगा के देखिए। अगर आपने एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, फ्री वाले टेस्ट ही लगा के देखिए। आपको कल को पेपर देखना, फिर देखिए अभी आप टेस्ट लगाइए, फिर जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला है फिर उस पेपर को देखना, क्या चीजें फंसी या नहीं फंसी। आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि यार मैंने सिर्फ ये 10 टेस्ट देखे हैं, लगाए भी नहीं, तब भी यहां से क्वेश्चन फंस गया। तो अगर मैं जेन्युइन तरीके से अब तक के सारे टेस्ट लगा लूंगा, और थर्ड फेज वालों के और फोर्थ फेज वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सारे टेस्ट लगा लें, और मैं लिख के दे रहा हूं इस चीज को कि अगर जो बच्चा उस पेपर को लगा के जाएगा, उन टेस्ट को लगा के जाएगा, उस बच्चे को 100% बेनिफिट होगा। बस वो 9th की एनसीईआरटी को थोड़ा सा और देखता रहे साथ में, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज कंक्लूजन सिर्फ इस टाइम पे यही है, 50% कैंडिडेट उपस्थित रह रहे हैं, और जो टॉपर्स हैं वो एनटीपीसी में जाएंगे 35,000 लड़के, ठीक है। बचते हो सिर्फ आप लोग। 90% पेपर आपके कंटेंट से आ रहा है, जो आपने चीजें पढ़ी हैं, और बाकी 5% 10% की जो कवर, देखो 5% तो छोड़ दो आप, वो क्वेश्चंस तो हम कह ही नहीं सकते कहां से क्या हो रहा है, लेकिन 95% पेपर अगर किसी बच्चे ने टेस्ट सीरीज प्लस कंटेंट फॉलो करा है, वो उस बच्चा फंसा देगा। और ऐसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं, और आप लोग देख ले जाके, बोल नहीं रहे, सिर्फ देखिए जाके सारी चीजें, वो चीजें फंस रही हैं कि नहीं फंस रही हैं। तो गाइज बहुत ज्यादा आसान है, आगे सिचुएशन आप लोगों के सामने है। 2 साल आईटीआई में 20-25 हजार रुपए बर्बाद करना, प्लस अपने 2 साल बर्बाद करना, फिर उसके बाद वैकेंसी का इंतजार करना, और ये कोई पता नहीं है। आप लोगों को पता है कि 2023 में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, आपकी आईटीआई भी कंप्लीट नहीं होगी और नई वैकेंसी आ जाएगी, रोते रहना बेटा, नौकरी ना मिलेगी फिर। इसलिए अभी लालच ना करो, एनसीईआरटी ले आओ जाके। अगर टेस्ट सीरीज लगानी है तो टेस्ट सीरीज भी लगा लो, चाहे यहाँ की टेक्स्ट बुक की, ग्रेड अप की, जिसका मन करता है। इस टाइम पे फालतू टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जो टेस्ट में 200 क्वेश्चन डेली जा रहे हैं ना, अगर इन टेस्ट सीरीज को भी कोई लगा के चला जाएगा ना, आके बता देना पेपर फंसा है कि नहीं फंसा। और उसके साथ में बोल रहा हूं बस 9th की एनसीईआरटी देख लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेपर फंसा दोगे। सारी चीजें रिपीट हो रही हैं यार, सॉल्यूशन भी ऐसा दिया हुआ है जो आपने कभी सॉल्यूशन नहीं देखा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि भैया अपने लिए करें, आप मत करिए, आप 1 रुपया पे मत करिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके टेस्ट लगाइए। फ्री में तो लगा सकते हो ना, एक बार डाउनलोड करिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, लिंक भी दे रहा हूं मैं, जाके देखिए उस चीज को कि उसमें दिया हुआ क्या है। फिर पेपर जो आज की शिफ्ट में आएगा उसको मैच कराना, फिर बताना कि हुआ क्या। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।